संस्कृत द्वितीयः पाठः संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। बच्चों, किताब से पहले सही तरीके से पढ़ना सीख लीजिए। साथ में पढ़ते रहेंगे, अर्थ निकालते रहेंगे। पढ़ना सही से आ जाएगा तो अर्थ आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यहाँ देखिए लिखा है धन्यो अयम भारत देशः। तो यहाँ धन्यो अयम भारत देशः है, इसको अयम भारत देशः धन्यो पढ़ लीजिए, आसान हो जाएगा अर्थ निकालना, वाक्य अच्छा बन जाएगा। अयम भारत देशः, अयम माने यह, भारत देशः भारत देश, धन्यो धन्य है, या भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, यत्र जहाँ, समुल्लसति सुशोभित होती है, जहाँ। अब यहाँ समुल्लसत शब्द पहले आ गया है, पूरे वाक्य के सबसे बाद में समुल्लसत शब्द को प्रयोग करेंगे ताकि वाक्य अच्छा बने। तो समुल्लसत का अर्थ सिर्फ जान लीजिए। समुल्लसत का अर्थ होता है सुशोभित होना। जनमानस पावनिम, जन लोगों के, मानस हृदय को, पावनिम माने पवित्र करने वाली, लोगों के हृदय को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य अलौकिक भाव, भावों को, उद्भाविनी उद्भव करने वाली, उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दकोश को जन्म देने वाली। सुर भारती, देववाणी अर्थात संस्कृत। अब यहाँ समुल्लसत शब्द जोड़ेंगे, सुशोभित होती। तो देखिएगा, यत्र जहाँ, जनमानस पावनीम लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दकोश को जन्म देने वाली। सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत समुल्लसति सुशोभित होती है। पूरा वाक्य फिर से देखिएगा। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, अलौकिक भाव उत्पन्न करने वाली तथा शब्दकोश को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु वर्तमान, निखिलेषु समस्त, वाङ्मयेषु साहित्यों में। वाङ्मय माने साहित्य होता है, और वाङ्मय में सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सप्तमी बहुवचन का चिन्ह होता है, सप्तमी का वैसा चिन्ह होता है, में बहुवचन है, तो वाङ्मय की जगह वाङ्मयो, साहित्य की जगह साहित्यों का प्रयोग किया जाएगा। विद्यमानेषु वर्तमान निखिलेषु अपि, निखिलेषु माने समस्त, अपि माने भी, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, वर्तमान समस्त साहित्यों में भी। अस्याः वाङ्मयम्, अस्याः इसका, वाङ्मयम् साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ च सुसंपन्नम वर्तते। च माने और। यहाँ जो जब कभी भी चा प्रयोग किया जाता है तो वैसे तो वाक्य में लिखते समय, संस्कृत में लिखते समय चा अंत में प्रयोग कर देते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ एक के साथ कई बातें लिखी गई हों और वहाँ चा का प्रयोग किया गया तो सबसे अंतिम शब्द के पहले चा को जोड़ करके उसका अर्थ निकालते हैं। यहाँ पर जो चा है, चा को सुसंपन्नम से पहले जोड़ देंगे तो सुसंपन्नम, च सुसंपन्नम वर्तते, ऐसे कर देंगे। और सुसंपन्न है, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। पूरा वाक्य फिर से देखिएगा। वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयम एव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयम एव, इयम माने यह, एव माने ही, यह ही को एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा यही। इयम एव का अर्थ हो जाएगा यही। भाषा, यही भाषा, संस्कृत नामना आपी, संस्कृत नाम से भी, लोके प्रथिता अस्ति, लोके संसार में, लोके में सप्तमी एक वचन है, चिन्ह में हो जाएगा। तो लोक माने संसार होता है और में चिन्ह लग जाएगा तो संसार में। संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति है, संसार में प्रसिद्ध है। इयम एव भाषा, यही भाषा, संस्कृत नामना आपी, संस्कृत के नाम से भी, अपि माने भी, लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारती आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वापनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीनि अयामेव अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, अस्माकं माने हमारा, हमारे, हमारी। तो अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत, यहाँ देखिए महाभारत आदि ऐतिहासिक लिखा है, आद्य ऐतिहासिक,
आद्य ऐतिहासिक जो लिखा, जो द्या पर अय की मात्रा है, द्या को जब विच्छेदित करेंगे तो आधा द और या निकलेगा। या में यण संधि के आधार पर अगर हम विच्छेद करते हैं तो ई और आ निकलता है, लेकिन अय है, या के ऊपर अय की मात्रा है तो ई और अय निकलेगा। तो जो द आधा था, आधा द के साथ ई लग जाएगा, आदि हो जाएगा, और इधर अय निकल आएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। करके देखिएगा, आदि ऐतिहासिक होगा। महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, ग्रंथाः बहुवचन है, ग्रंथ। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चत्वारो माने चार, वेदा माने वेद, चारों वेद। सर्वा उपनिषदा, सर्वा माने सभी, उपनिषदा माने उपनिषद, सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, अष्टादश, 10 8, 10 और 8 18, अष्टादश 18 पुराणानि, पुराणे 18 पुराणे, अन्यानि च और अन्य। महाकाव्य नाट्य आदीनि, महाकाव्य नाटक आदि, नाट्य आदीनि, नाटक आदि, नाट्य नाटक आदीनि आदि। अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति, अस्याम एव, अस्याम माने इस, एव माने ही, इसी, भाषायां भाषा में, लिखितानि लिखे गए, संति हैं। फिर से पूरा वाक्य देखिएगा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराणे और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयम एव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। अब यहाँ भाषा तत्वविद्भिः से अगर अर्थ आप ले लेते हैं तो वाक्य पूरा अच्छा बन जाता है। तो भाषा तत्वविद्भिः को पहले पढ़ लीजिए। भाषा तत्वविद्भिः, भाषा तत्व, तत्व माने सार, विद्भिः जानकार, भाषा तत्व के जानकार अर्थात भाषा वैज्ञानिक, भाषा विज्ञान के जानकार, भाषा वैज्ञानिक। इयम एव भाषा, इसी भाषा को, सर्वासाम सभी, आर्य भाषाणाम, आर्य भाषाओं की जननी, माता, जन्म देने वाली, इति मन्यते, ऐसा मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक या भाषा तत्व के जानकार इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी ऐसा मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेय विषयः। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, बहुविध अनेक प्रकार के, ज्ञान आश्रयत्वम, ज्ञानों का आश्रयत्व। कहा जाता है कि संस्कृत में अनेक प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, हर तरह का ज्ञान संस्कृत से मिलता है। बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है संस्कृत। व्यापकत्वम च माने और, व्यापकत्वम व्यापकता, न कस्याप दृष्टि विषय, कस्याप माने किसकी, दृष्टि, दृष्टि का, विषय न, विषय नहीं है। संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रयत्व और इसकी व्यापकता। कस्याप दृष्टि विषय न, कस्याप किसकी दृष्टि, दृष्टि का, विषय न, विषय नहीं है, किसकी दृष्टि का विषय नहीं, अर्थात सभी की दृष्टि का विषय है। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय, दृष्टिपथ में लाकर, संस्कृतस्य, संस्कृत के गौरवम एव, गौरव को ही, एव माने ही, गौरव माने गौरव, गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय, दृष्टिपथ में लाकर। सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिनः, आचार्य प्रवरेण, आचार्य श्रेष्ठ, प्रवर माने श्रेष्ठ होता है, प्रवरेण यहाँ तृतीया का प्रयोग किया गया, के द्वारा के लिए प्रयोग किया गया है। जब हम उसका भावार्थ लेंगे तो क्या दो के द्वारा का प्रयोग नहीं करेंगे, दंडिन्य कहेंगे, ठीक है। आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा है। संस्कृत से गौरव में, संस्कृत के गौरव को वही दृष्टिपथम, दृष्टिपथ में आनीय लाकर, आचार्य प्रवरेण, आचार्य श्रेष्ठ दंडिना, दंडी ने सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा है। देखिए क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम, संस्कृत नाम माने नामक या को, दैवी वागः, दैवी देवताओं की, वागः वाणी, आख्याता कहा है, महर्षि, महर्षियों ने। तो यहाँ महर्षि से अर्थ ले लेंगे, महर्षियों ने संस्कृत को दैवी वागः आख्याता, दैवी वागः, देववाणी अर्थात देवताओं की भाषा, आख्याता कहा है। महर्षियों ने संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा है, ये इसका अर्थ हुआ।